हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं समझ सकता हूँ इस लॉकडाउन में आप कैसे होंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, अगर इस लॉकडाउन में भी आप अगर घर से बाहर जाते हैं तो आपके साथ एक नया मेहमान आपके घर में आ जाता है जो शायद आपको छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, मैं कोरोना के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप अभी इस लॉकडाउन में सतर्कता नहीं बरतते हैं तो शायद ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएं। इस लॉकडाउन में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपने इंग्लिश को पूरी तरह से फिर से रिवीजन कर लीजिए। जहाँ पे दिक्कत हो उस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे क्लास के साथ जुड़े रह रहे हैं तो उससे आपका इंग्लिश और भी अच्छा सुधर जाएगा। और इस लॉकडाउन में जो समय आप ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं घर पे, उसका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे पिछली कक्षा में हमने बताया था, पिछली कक्षा में हमने टेंस स्टार्ट किया था। पिछली टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर ली थी और आज हम पास्ट टेंस के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। ठीक, सब टाइप जो है सिंपल पास्ट टेंस, हम उसे स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस करने का मतलब है भूतकाल, और भूतकाल करने का मतलब है कि जो बीत चुका है, वैसी घटनाएं जो हमारे पीछे में बीत चुकी है, हमारे अतीत में बीत चुकी है, उन्हीं को हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब उसी का पहला सब टाइप जो है सिंपल पास्ट टेंस, उसे हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को पहचानें कैसे, अगर हिंदी में जानना हो तो जिस किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा रहे तो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसको बनाने का भी सेम उसी तरह से हमारे पास 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट टेंस के लिए चारों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा था। सिंपल पास्ट का पॉजिटिव के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में दिया है, ही प्लेड फुटबॉल, मतलब उसने फुटबॉल खेला था, सॉरी वह फुटबॉल खेलता था। क्या है, वह फुटबॉल खेलता था। ये हमारा पॉजिटिव हो गया। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड डू फॉर्म का सदस्य है और वो सिर्फ पास्ट में ही यूज होता है, और डिड जैसा हमने बताया था कि वो कॉमन है, निगेटिव सिंगुलर और प्लूरल सारे वर्ब के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल पास्ट के निगेटिव में हम डिड का यूज हमेशा करेंगे। आई डिड नॉट ईट मैंगो, मतलब मैं आम नहीं खाता था, मैं आम नहीं खाता था। इस सिंपल पास्ट में या पास्ट टेंस में हम लोग अपने पास्ट के हैबिट्स को ही बताते हैं, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या है स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, डिड यू रीड बुक, डिड यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते थे, क्या तुम किताब पढ़ते थे। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, उसमें हमें सबसे पहले डिड का यूज करना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही रहेगा, सिर्फ इसमें नोट ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद डिड सी नॉट ईट अ ब्रेड, मतलब क्या वह रोटी नहीं खाती थी। इंट्रोगेटिव में क्या था कि सिर्फ क्वेश्चन मार्क था, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है कि क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस का चारों फॉर्म और चारों का स्ट्रक्चर। आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और फिर से अब हम देखेंगे पास्ट टेंस के दूसरे सब टाइप को, जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है, जब भी पास्ट में कोई काम कंटिन्यू रहता था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू रहा होगा, उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिससे कि अगर हिंदी में हमें पता करना हो तो उसमें लिखा हुआ रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। जिस किसी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और उस सेंटेंस के बारे में विशेषता जानने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं उन सब सेंटेंस को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, बोल सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वेयर आप लोग को याद आ गया होगा, इसमें वाज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये तो आप लोग को याद है, ये तो हमने स्टार्टिंग में पिछले वाले क्लास में बताया था जब वर्ब पढ़ा रहा था।
तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने वाज लिया। सी वाज कुकिंग, इसका मतलब कि वह खाना बना रही थी। उसके बाद है निगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यू वेयर नॉट डांसिंग। यू प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ हमने वेयर का प्रयोग किया है। तो आप डांस नहीं कर रहे थे, मतलब आप नाच नहीं रहे थे। ठीक है, आप नाच नहीं रहे थे। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका भी इंट्रोगेटिव का हमने सबसे पहले वाज लिया है, यानी कि इसके बाद हमें सब्जेक्ट जो लेना होगा वो सिंगुलर होगा। तो वाज ही गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या वह स्कूल जा रहा था, क्या वह विद्यालय जा रहा था, ये हो गया इसका। तो इस तरह के इन सब स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप अपने से खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको इंग्लिश लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी और कहीं लिखे हुए इंग्लिश में सेंटेंस को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला इसका देखते हैं। लास्ट वन जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया था कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमारे पास क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, साथ में नोट का भी यूज किया हुआ रहेगा, नॉट नॉर नाइदर इन सब का। तो आप देख सकते हैं वाज वेयर में वेयर वी नॉट गोइंग टू पटना, इसका मतलब कि क्या हम लोग पटना नहीं जा रहे थे, ये भी हमारे पास्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट टेंस का दूसरा सब टाइप कंप्लीट हुआ। आप इसे देखिए, नोट कीजिए और इसके बेसिस पर अगला खुद से सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं पास्ट टेंस के तीसरे सब टाइप्स को, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब कि कुछ ऐसा जो पास्ट में ही एक निश्चित समय में कंप्लीट हो गया हो, कोई भी ऐसा वर्ब, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिया जाता है। इसको पहचानने के लिए अगर हिंदी में पहचानना हो तो जिस किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे लगा हो इत्यादि, तो इनसे हमें पता चल जाएगा कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और इसका भी स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। पॉजिटिव का है, मतलब सबसे पहला जो इसका टाइप है उसका पॉजिटिव का है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने आई लिया है, उसके बाद हैड प्लेड फुटबॉल, मतलब मैंने फुटबॉल खेला था। ठीक है, या फिर मैं फुटबॉल खेल चुका था। क्लियर है। दूसरा है निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट गोन टू मार्केट, निगेटिव है इसलिए हमने नोट का प्रयोग किया है। वे लोग बाजार नहीं गए थे या फिर नहीं जा चुके थे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे हम लोग पार्टिसिपल। ठीक है, तो सब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैड सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या वह अपना गृह कार्य कर चुकी थी। ठीक है, क्या वह अपना गृह कार्य कर चुकी थी। और लास्ट वन जो फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव है हमारा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड ही नॉट डांस्ड इन द पार्टी, मतलब क्या वह पार्टी में नहीं नाचा था, या फिर क्या वह पार्टी में नृत्य नहीं किया था। ठीक है, क्लियर है, ये भी आपको समझ में आ गया। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो जा करके आप लिखने भी सीख जाएंगे और बोलने भी सीख जाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब इससे आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस के सबसे लास्ट वाले सब टाइप का, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब कि हमारे अतीत में जो कुछ भी लगातार चल रहा होता है और एक निश्चित समय पर खत्म हो जाता है। कंटिन्यूस चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा था और अतीत में ही कहीं रुक के खत्म हो गया, तो उसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग लेते हैं। इसका पता चल जाता है समय प्लस रहा था, रही थी, रहते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका ये पॉजिटिव फॉर्म हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये सिंस या फॉर देने का मतलब है कि वही समय के लिए हम लोग यूज करेंगे। अगर निश्चित समय है, जैसा मैंने बताया था कि फिक्स समय होगा तो सिंस रहेगा, और फिक्स्ड नहीं होगा तो फॉर लगेगा। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। यहाँ पे है दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, मतलब वो लोग 2 घंटे से टेनिस खेल रहे थे। वे लोग 2 घंटे से टेनिस खेल रहे थे। यहाँ 2 घंटा फिक्स नहीं है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। उसके बाद है निगेटिव ही हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम।
ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, मतलब वह विद्यालय नहीं जा रहा है। कब से? वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रहा था। वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रहा था। जनवरी हमारे पास फिक्स समय है, फिक्स मंथ है, इसलिए हम लोगों ने सिंस का प्रयोग किया है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देने का मतलब है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने जो एग्जाम्पल तैयार किया वो एग्जाम्पल है, हैड सी बीन प्लेइंग खो खो फॉर 2 days, क्या वह 2 दिनों से खो खो खेल रही थी? क्या वह 2 दिनों से खो खो खेल रही थी? यहाँ पे भी 2 दिनों से खेल रही थी, यहाँ पे 2 दिन भी अनिश्चित है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। लास्ट वन इंट्रोगेटिव निगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इसमें भी हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे, क्या तुम सोमवार से पढ़ाई नहीं कर रहे थे? क्या तुम सोमवार से बुक नहीं पढ़ रहे थे? या फिर क्या तुम सोमवार से पढ़ाई नहीं कर रहे थे? ये हमारे पास पास्ट टेंस का सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस के सारे सब कंप्लीट हो गया। अब हम फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करेंगे अगले वाले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपके समय का पूरा सदुपयोग किया जाएगा और उस सदुपयोग में आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और इस लॉकडाउन में आप अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हैं बाद में कि हमने इस लॉकडाउन में अपना समय बर्बाद नहीं किया, कुछ ना कुछ सीखा। तो बने रहिए हमारे साथ अगले टेंस के लिए, मतलब टेंस के अगले टाइप के लिए फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।